बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनाटमी। तो अनाटमी में से आप लोगों ने ये चीज़ें याद रखनी है, जो जो चीज़ें मैं करवाऊँ आप लोगों को। तो जो बच्चे ज्वाइन करेंगे वो आ जाएंगे। आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया तो आप लोग देखिए, सबसे पहले हम अनाटमी करेंगे, ठीक है। चलें, थोड़ा सा फोकस करेंगे आप लोग। आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा है? जी सर। ठीक है, चलें अपर लिम्ब की अनाटमी शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने देखना है अपर लिम्ब में शोल्डर जॉइंट, ठीक है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है शोल्डर के ऊपर, तो शोल्डर से जो जो एमसीक्यूज़ बनेगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। शोल्डर जॉइंट होता कौन सा होता है, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट वो जॉइंट होते हैं जो कि आप लोगों को हर तरह की मूवमेंट दे सकते हैं, ठीक है। अपना शोल्डर जॉइंट दे के हर तरफ मूव करवा सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं, ठीक है। एक होते हैं हाइंज जॉइंट। हाइंज जॉइंट होते हैं एक जो कि आप लोगों की एक तरफ मूवमेंट देते हैं, जैसे कि एल्बो जॉइंट, वो हाइंज जॉइंट है, सिर्फ एक तरफ आप लोग फ्लेक्स कर सकते हैं या एक्सटेंड करवा सकते हैं, ठीक है। अगर हर तरफ मूवमेंट करवा रहे हैं तो वो कौन सा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ठीक है। विद ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। हर तरह की मोशन में आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। स्टेबलाइज बाय मोड बाय रोटेटर कफ मसल्स, जो आप लोगों के रोटेटर कफ मसल्स होते हैं वही आप लोगों के शोल्डर जॉइंट को क्या करते हैं, मजबूती दे रहे होते हैं, स्टेबल कर रहे होते हैं। मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर एंटीरियर, ये एग्जाम में एमसीक्यूज आती है कि मोस्ट कॉमन जो डिसलोकेशन होती है शोल्डर जॉइंट की वो कौन सी एंटीरियर डिसलोकेशन है, ठीक है। ये याद रखना, ये एग्जाम में एमसीक्यूज आती है। इसके बाद रोटेटर कफ मसल्स, ये आप लोगों ने याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट फॉर शोल्डर स्टेबिलिटी, ठीक है। ये शोल्डर की स्टेबिलिटी करते हैं, ठीक है, शोल्डर को स्टेबल करते हैं। और इसमें कौन कौन से मसल, सुप्रास्पिनेटस मसल आ सकता है, इंफ्रास्पिनेटस, टीरेस मीनर एंड सबस्केपुलरिस, जिसको हम सिट्स कहते हैं। सिट्स से आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, सिट्स। सुपरस्पिनेटस, इंफ्रास्पिनेटस, टेरस मीनर और सबस्केपुलरिस, ठीक है। ये देखें, ये आप लोगों का सबस्केपुलरिस है मसला, ये वाला, और यहाँ पे उसका टेंडन पड़ा है। और इसके बाद ये आप लोगों का सुपरस्पिनेटस है, यहाँ उसका टेंडन पड़ा है। इस तरह ये इंफ्रास्पिनेटस मसला है ये सारा, और ये यहाँ पर टेंडन है इसका। इसके बाद ये टीरेस माइनर है ये मसल, और यहाँ पर इसका टेंडन पड़ा है। ये सारे टेंडन मिलकर क्या बनाते हैं, आप लोगों के रोटेटर कफ बनाते हैं, ठीक है, जो कि शोल्डर को स्टेबल करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद आगे देखें, कैन बी इंजर्ड ड्यू टू थ्रोइंग, स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग, ठीक है। जब आप लोग कोई थ्रो या कोई बॉल फेंकते हैं या कोई स्विमिंग करते हैं, क्योंकि उस टाइम आप लोगों के जो शोल्डर होता है वो ज़्यादा मूवमेंट करता है। इसके अलावा वेट लिफ्टिंग, हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, ठीक है। या जो आप लोग कहते हैं कि हम जिम के दौरान कद बढ़ाने के लिए ऐसे हैंग होते हैं, उससे भी आप लोग रोटेटर कफ जो कि मसल्स हैं टेंडन वो रप्चर हो सकते हैं। रिजल्ट क्या मिलेगा, शोल्डर पेन। जब भी रोटेटर कफ मसल्स डैमेज होंगे, उनके टेंडन रप्चर होंगे तो शोल्डर पेन होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद नीचे देखें, रिगार्डिंग शोल्डर, ठीक है। तो यहाँ से कुछ एमसीक्यूज बनते हैं। एंटीरियर फ्रंट, ठीक है, एंटीरियर कहते हैं फ्रंट को। डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट मोस्ट कॉमन टिप, एंटीरियर शोल्डर की डिसलोकेशन जो है वो मोस्ट कॉमन टिप है, ठीक है। ये एग्जाम में एमसीक्यूज आती है, इसको लिख लें। इसके बाद नर्व इंजर्ड, ठीक है। इसमें कौन कौन से नर्व इंजर्ड हो सकते हैं, जब भी शोल्डर की डिसलोकेशन होगी इसमें एक नर्व कॉमनली डैमेज होगी, वो कौन सी होती है, एक्सिलरी नर्व, ठीक है, ये याद रखेंगे। कैन अकर इन बोथ एंटीरियर एज वेल इंफीरियर, एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर हो, इंफीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर हो, दोनों कंडीशंस में आप लोगों की एक्सिलरी नर्व डैमेज होगी, लेकिन बट मोर कॉमन है इंफीरियर डिसलोकेशन, ठीक है। लेकिन एक्सिलरी नर्व जो है कॉमनली ज़्यादातर इंफीरियर डिसलोकेशन में डैमेज होते हैं, लेकिन वो एंटीरियर में भी डैमेज हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो डैमेज होते हैं इंफीरियर डिसलोकेशन में। और जो एक्सिलरी नर्व होती है वो आप लोगों की दो मसल्स को सप्लाई करती है, एक डेल्टोइड मसल्स को, ठीक है, और इसके अलावा टीरेस माइनर को, ठीक है। ये वाला जो मसल टीरेस माइनर को ये आप लोग एक्सिलरी नर्व सप्लाई करें, ठीक है। दो मसल्स को एक्सिलरी नर्व सप्लाई करेगी, डेल्टोइड मसल और टीरेस माइनर। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद आगे देखें, और इसके अलावा वेसल से देख लें, जो आप लोगों का शोल्डर है वहाँ पर जो ह्यूमरस है उसका हेड जो है वो कौन सी वेसल से सप्लाई होता है, वो दो ही वेसल से सप्लाई होता है, ठीक है। एक पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी होती है, एक एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी होती है, ठीक है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक है, दो ही। ये दोनों ब्रांचें किसकी होती हैं, एक्सिलरी आर्टरी की, ठीक है, एक्सिलरी आर्टरी की, ठीक है, एक्सिलरी आर्टरी की ये दोनों ब्रांचें होती है, ठीक है। शोल्डर का लिखें, ठीक है, जो शोल्डर पर
ह्यूमरस का हेड है उसकी जो ब्लड सप्लाई है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी दोनों सप्लाई करती हैं। लेकिन जब भी आप लोगों का शोल्डर डिसलोकेट होगा तो उसमें आप लोगों की जो नर्व डैमेज होती है वो कौन सी होती है, वो होती है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और मोर कॉमन एंटीरियर डिसलोकेशन, ठीक है, इट्स ब्रांच ऑफ एंटीरियर एक्सिलरी। अभी मैंने बताया कि जो शोल्डर डिसलोकेट होता है ज़्यादातर इन्फीरियर, उसमें आप लोग एक तो एक्सिलरी नर्व डैमेज होगी, ठीक है। अगर एंटीरियर डिसलोकेशन है, एंटीरियर डिसलोकेशन में ज़्यादातर जो आर्टरी डैमेज होती है वो कौन सी होती है, आप लोगों की पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ये क्या करवाता है आप लोगों का, ए वेस्क्यूलर नेक्रोसिस, ए वेस्क्यूलर, ठीक है, वेस्क्यूलर नेक्रोसिस, ठीक है, ए वेस्क्यूलर नेक्रोसिस करवाता है, ठीक है, ये याद रखना है। पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी अगर डैमेज हुई है, ठीक है, शोल्डर के हेड को सप्लाई नहीं गई, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, ए वेस्क्यूलर नेक्रोसिस होगी ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखना है, ठीक है। और ये एंटीरियर और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी किसकी ब्रांचेज हैं, एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेज हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद आगे देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे वाली जो टेबल है ये आप लोग याद रखेंगे। इसमें शोल्डर अबडक्शन यहाँ से एक MCQ ज़रूर आती है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। तो देखें सबसे पहले एबडक्शन ऑफ शोल्डर मसल्स, तो सबसे पहले देखें सुप्रास्पाइनेटस, ठीक है, इसको जो नर्व सप्लाई करती है ये सुप्रास्कैपुलर नर्व, ठीक है, सुप्रास्कैपुलर नर्व इसको क्या करती है, सप्लाई करती है, ठीक है। और ये आप लोगों की एबडक्शन कितना डिग्री तक करवाता है, आप टू 15 डिग्री, ठीक है, 0 से लेकर 15 डिग्री तक ये आप लोगों की। इसके बाद नीचे वाली पिक्चर में देख लें, ये देखें ये वाला एरिया, ठीक है, ये 0 से लेकर 15 तक आप लोगों की जो एबडक्शन होगी वह सुप्रास्पाइनेटस करवाएगा। इसके बाद डेल्टोइड मसल आ जाता है जिसको एक्सिलरी नर्व सप्लाई करती है, ये आप 15 से लेकर 90 डिग्री तक आप लोगों का एबडक्शन करवाता है, ठीक है। ये नीचे देखें ये पिक्चर में, ये आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को क्या करवाएगा, एबडक्शन करवाएगा 15 से लेकर 90 डिग्री तक, ठीक है। ये डेल्टोइड है, इसकी ब्लड सप्लाई एक्सिलरी नर्व है। ट्रेपीजियस देखें सेसरी नर्व से सप्लाई होता है, ये मोर देन 90 डिग्री तक एबडक्शन कर, ये यहाँ तक, ठीक है, मोर देन 90 डिग्री। इसके बाद सेरेटस एंटीरियर लॉन्ग थोरेसिक नर्व से सप्लाई होता है और इस मोर देन 100 डिग्री, अगर 100 से भी ज़्यादा हमने एबडक्शन करवानी है तो वो क्या है, लॉन्ग थोरेसिक है, ठीक है। लॉन्ग थोरेसिक नर्व सप्लाई करे वो कौन सा मसल है, सेरेटस एंटीरियर, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखना है कि जब हम कंघी वगैरह करते हैं तो उसमें हमारा जो मसल्स इन्वॉल्व होता है वो कौन सा होता है, वो सेरेटस एंटीरियर। ये एग्जाम MCQs आ सकते हैं, ड्यूरिंग कॉम कौन सा मसल इन्वॉल्व होता है, ठीक है, कौन सा मसल यूज़ होता है, तो सेरेटस एंटीरियर। कौन सी नर्व से सप्लाई, तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व से, ये याद रखना है। इफ़ डैमेज विंगिंग ऑफ स्कैपुला, अगर आप लोगों का ये सेरेटस एंटीरियर मसल डैमेज हो क्या होगा, विंगिंग ऑफ स्कैपुला, ठीक है, विंग्स पर बने होते हैं, ठीक है, पर बने होते हैं जैसे, वैसे ही आप लोगों का ये स्कैपुला हो जाता है। काज क्या होता है डैमेज का, स्टैब ऑन इंजरी हो सकती है या मैस्टेक्टमी हो सकती है, ठीक है। स्टैब ऑन इंजरी जो नाइफ इंजरी हो सकती है, ठीक है, किसने चेस्ट में ब्रेस्ट के लेवल पर अगर कोई नाइफ मारा है, ठीक है, तो उससे भी आप लोग सेरेटस एंटीरियर डैमेज हो सकता है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व डैमेज हो सकती है। इसी तरह आप लोग जब भी मैस्टेक्टमी करते हैं, ठीक है, ब्रेस्ट को, ठीक है, पूरी चेस्ट को रिमूव करते हैं तो उस दौरान भी आप लोगों की लॉन्ग थोरेसिक नर्व डैमेज हो सकती है। रिजल्ट क्या मिलेगा, विंगिंग ऑफ स्कैपुला। ये एग्जाम में MCQs आते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप लोगों ने इसको अच्छे से याद रखना है। एक तो अबडक्शन कितनी डिग्री तक कौन सा मसल करवा और उसकी नर्व की कौन सी है, ठीक है, इसको फिंगर टिप्स पर याद रख लें। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए आगे, जो चीज़ समझ ना आ रही हो मुझे बता सकते हैं, ठीक है, थोड़ा स्पीड रखेंगे, हम ख़त्म ही करेंगे इसको एक ही मीटिंग में। इसके बाद देखें एक्सिलरी नर्व, देखें इनरवेट्स डेल्टोइड एंड टीरस मैनर, ठीक है, ये एक्सिलरी नर्व आ गई। कॉमनली इंजर्ड इन द शोल्डर डिसलोकेशन, ठीक है, ज़्यादातर इंफीरियर डिसलोकेशन में ये कॉमनली डैमेज होती है। डैमेज है सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सिलरी नर्व कौन कौन से मसल को सप्लाई करती है, ठीक है, एक ये बात। और इसके लिए ये कब डैमेज होता है, जब शोल्डर की डिसलोकेशन हो, ठीक है। और इसके लिए तीसरी MCQ क्या बनती है, जो एक्सिलरी नर्व कहाँ डैमेज हो, सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस पर, ठीक है, सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस पर कौन सी नर्व डैमेज हो, एक्सिलरी नर्व, ये एग्जाम के लिए क्वेश्चन है। इसके बाद रेडियल नर्व देख लें, रेडियल नर्व सप्लाइज पोस्टीरियर आर्म एंड फोर आर्म डोर्सम ऑफ हैंड, ठीक है। जो रेडियल नर्व आप लोगों की कौन सी है, ठीक है, ये देखिए रेडियल नर्व है नीचे, ये आप लोगों का जो ये वाला एरिया है सारा, ये वाला, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा एरिया आप लोगों का जो सप्लाई हो रहा है वो रेडियल नर्व से सप्लाई हो रहा है। यही बात हो रही है कि आप लोगों का जो पहले ऊपर वाला पोस्टीरियर आर्म, पीछे वाला पीछे साइड आप लोगों का जो बाजू है, पोस्टीरियर आर्म, फोर आर्म, डोर्सम ऑफ हैंड,
हैंड का ये वाला हिस्सा, ठीक है, टू थर्ड, ठीक है, लेटरल टू थर्ड, ये भी आप लोगों का कहाँ से सप्लाई हो रहा है, रेडियल से, ठीक है। आर्म, फोर आर्म और इसके अलावा डर्सम ऑफ हैंड, ठीक है, लेटर टू थर्ड, ये सारा आप लोगों से रेडियल नर्व से ही सप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये आप लोगों ने लोकेशन याद रखनी है पिक्चर से ही। इसके बाद रेडियल नर्व क्या होता है, बैक ऑफ हैंड को और बेस ऑफ थंब को सप्लाई करती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेस ऑफ थंब किससे सप्लाई होता है, रेडियल नर्व से सप्लाई होता है, ये याद रखें। इसके बाद इंजरी काज क्या होता है, रिस्ट ड्रॉप, ठीक है, रिस्ट ड्रॉप, आप लोगों का जो रिस्ट जॉइंट है ये ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, अगर रेडियल नर्व डैमेज है, ठीक है। तो ये याद रखना है। बेस ऑफ थंब किससे सप्लाई होता है, रिस्ट ड्रॉप किस में आता है, रिस्ट ड्रॉप जो होता है आप लोगों को किस में आता है, रेडियल नर्व, ठीक है, रेडियल नर्व में। इसके बाद डैमेज होगा तो कहाँ कहाँ डैमेज हो सकता है, ये रेडियल नर्व जो आप लोगों के कहाँ कहाँ फ्रैक्चर दे सकती है, कहाँ कहाँ डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस पर सच एडेनाइट पाल्सी, शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस कौन सी नर्व डैमेज और रेडियल नर्व। इसके बाद पूछें सच एडेनाइट पाल्सी का मतलब ये होता है कि जो सच एडेनाइट होती है ना, मतलब हर कोई बंदा एंजॉय करता है, अल्कोहल वगैरह ये पीते हैं, जाके गिरते हैं तो उनका जो बाजू होता है नीचे आ जाता है, ठीक है। तो रेडियल से नीचे लगती है तो जिसकी वजह से वो कंप्रेशन आती है, वो इंजरी हो सकती है, ठीक है, सच एडेनाइट पाल्सी इसको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद मीडियन नर्व देख लें, जो मीडियन नर्व है ये कहाँ कहाँ सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये कहाँ मीडियन है तो मीडियल साइड ही करेगी, ठीक है, लेटरल नहीं होती, कहाँ लेटरल साइड में है। तो देखिए मीडियन सप्लाई द थिनार मसल्स ऑफ द पाम, ठीक है, ये आप लोगों को ये थिनार मसल्स हैं, ये हैपोथिनार्स हैं। तो विद फर्स्ट 3.5 फिंगर ऑन लेटरल साइड, ठीक है, ये आप लोगों का ये जो एरिया, ठीक है, ये मीडियन नर्व है, ठीक है। ये सारा जो ब्लू है ये आप लोगों का मीडियन नर्व है और यहाँ से ये फिंगर्स भी, ठीक है, ये 2 फिंगर्स हैं एंड 1.5 फिंगर है, ठीक है। इसके बाद देखें रन्स थ्रो ए कार्पल टनल, ये कार्पल टनल के अंदर से गुजरती है। मीडियन नर्व जो है आप लोगों की इंजरी कैन लीड टू एप हैंड, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि एप हैंड किस में आता है, ये मीडियन नर्व की इंजरी में आता है, ठीक है। इसके बाद डैमेज कहाँ हो सकता है, मीडियल सुप्रा एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, ठीक है, जो ह्यूमरस होती है उससे पहले नीचे क्या होता है, एपिकोंडाइल, एपिकोंडाइल पर अल्ना नर्व डैमेज होती है, जो सुप्रा एपिकोंडाइल है वहाँ पर आप लोगों की कौन सी नर्व डैमेज होती है, मीडियल नर्व, ठीक है। इसके बाद कार्पल टनल सिंड्रोम देखें, इसके काज क्या हो सकते हैं, जो कार्पल टनल सिंड्रोम ये आप लोगों के मीडियन नर्व को कंप्रेस करता है, ठीक है, क्योंकि ये जो मीडियन नर्व होते हैं आप लोग फ्लेक्सर रेटिकुलम कॉलम के नीचे होता है, वहाँ पर आप लोगों का कार्पल टनल होता है। तो जब कार्पल टनल होता है, ठीक है, कार्पल टनल सिंड्रोम में आप लोगों का ये डैमेज होगा, ठीक है, ये आप लोगों का एप हैंड आ रहा है, ठीक है, ये मीडियन नर्व की कंप्रेशन की वजह से आ रहा होता है। इस तरह काजेज में देख एक्रोमीगैली, ठीक है, एक्रोमीगैली, एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन, इसके अलावा हेपोथायराइडिज्म हो सकता है, ठीक है, मोटापा हो जाता है उसमें, और प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है, ट्रॉमा हो सकता है। इन कंडीशंस में कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है, मीडियन नर्व कंप्रेस हो सकते हैं, रिजल्ट क्या मिलेगा, एप हैंड। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। और इसके बाद अल्ना नर्व को देख लें, जो अल्ना नर्व है जो मीडियल साइड, ठीक है, जो आप लोगों की मीडियल साइड, ये हाथ पर देखें, ये आप लोगों की मीडियल साइड है, ठीक है, और ये दोनों साइड देख लें, ठीक है, डार्सम और पाम दोनों साइड, जो आप लोगों की छोटी फिंगर लास्ट वाली उससे अगली हाफ, ये सारे आप लोगों के से सप्लाई अल्ना नर्व से, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। आगे हम अल्ना नर्व के बारे में करते हैं। तो देखें अल्ना नर्व क्या है, तो देखें सबसे पहले सप्लाइज इन हैंड मसल्स एडक्टर प्लेसिस, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। एडी पुलिस लिखें, एडी पुलिस अगर हम कहें तो किससे सप्लाई होता है, एडी पुलिस अल्ना नर्व से सप्लाई होता है, ठीक है। शार्ट मसल ऑफ लिटल फिंगर्स, ठीक है, शार्ट मसल ऑफ लिटल फिंगर, जो छोटी छोटी फिंगर्स हैं यहाँ पर मसल्स होते हैं, कौन से, एबडक्टर डिजिटी मिनिमी, ठीक है, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी, ओपोनेंट्स डिजिटी मिनिमी, ठीक है, ये 3 जो मसल्स हैं स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड, ये भी अल्ना नर्व से सप्लाई हो रहा है, ठीक है। मिनिमी का याद रख लें, ठीक है, अगर मिनिमी मसल्स आ रहा है कहीं भी वो किससे सप्लाई हो, अल्ना नर्व से, ठीक है, ये स्मॉल मसल्स ऑफ लिटिल फिंगर्स के हैं, ठीक है। इसी तरह सप्लाई स्किन ओवर द मीडियल साइड ऑफ द बैक ऑफ हैंड, ठीक है, अभी मैंने बताया आप लोगों का मीडियल साइड जो हैंड है, पाम भी, डॉर्सम भी, सबसे लास्ट वाली फिंगर और रिंग फिंगर हाफ, ये सप्लाई हो रही है अल्ना नर्व से, ठीक है। इसके बाद काज क्या हो सकता है, क्ला हैंड, ठीक है, जब भी आप लोगों का अल्ना नर्व डैमेज होगी वो क्ला हैंड मिलेगा। अल्ना नर्व कहाँ डैमेज होगी, जब आप लोगों का वो मीडियल एपिकोनल डैमेज होगा, ठीक है, डैमेज एट मीडियल एपिकोनल ऑफ ह्यूमरस, हेमेड बोन, ठीक है, अब रिस्ट, ये रिस्ट जॉइंट है जो वहाँ पर आप लोगों को पता है हेमेड बोन है, ठीक है, जो कार्पल बोन्स है उसमें भी आप लोगों के अल्ना नर्व डैमेज हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हेमेड बोन के ऊपर से ही गुजरती है। इसी तरह क्यूबिटल टनल, ठीक है, जो क्यूबिटल टनल जो होता है ये अभी आप लोगों का हैंड में होता है, यहाँ पर जो नर्व डैमेज होती है वो भी अल्ना नर्व, 3 जगहों पर अल्ना नर्व डैमेज हो रही है, ठीक है, एक एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस पर, ठीक है, मीडियल साइड,
फिर हेमेड बोन में, और इसके लिए क्यूबिटल टनल में, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसके बाद when ulnar nerve damage wrist result will be unable to abduct the thumb toward the palm, ठीक है। ये याद रखना है कि जब भी आप लोगों का ulnar nerve डैमेज होगी तो आप लोग क्योंकि जो थंब होगा वो एबडक्ट ही नहीं होगा, ठीक है। तो देखें आप सबसे पहले तो ये नीचे वाली पिक्चर देखें, ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा सब, ठीक है। ये आप लोगों को क्या है, ब्रेकियल प्लेक्सस से ये पेक्टोरल नर्व आ रही है, ठीक है, यहाँ से। इसी तरह ये थोराकोडोर्सल नर्व है, जो आप लोगों के पीछे बैक साइड के ऊपर जा रही है, ठीक है। इसके बाद मस्कुलोकुटेनियस नर्व आ गई है, ठीक है, ये वाली ब्रांच जो। इसके बाद रेडियल नर्व है यहाँ पर, जो रेडियल नर्व ये पहले यहाँ से अंटीरियर आती है फिर पीछे चली जाती है, शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस पर ये रेडियल नर्व होती है, ठीक है। इससे अल्ला नर्व देखें, यहाँ पर अल्ला नर्व पड़ी है। अगर यहाँ पर फ्रैक्चर होगा मीडियल एपिकोनेल पर तो अल्ला नर्व डैमेज होगी, और जो मीडियन नर्व है ये यहाँ पर डैमेज होती है, ठीक है, ये ऊपर ये यहाँ पर होती है, ठीक है। ये सुप्रा एपिकोनेल है, मीडियल सुप्रा एपिकोनेल पर आप लोगों की मीडियन नर्व जाएगी। इसी तरह डीप रेडियल नर्व, ठीक है। रेडियल नर्व आगे दो ब्रांचेस में जाती है, ठीक है, एक सुपरफिशियल रन करती है, एक डीप, ठीक है। डीप रेडियल नर्व और सुपरफिशियल रेडियल नर्व, ठीक है। जो सुपरफिशियल होती है वो आप लोगों के स्किन को सप्लाई देती है, और डीप रेडियल नर्व जो होते हैं आप लोगों के नीचे ये मसल को जाकर सप्लाई करती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद ये आप लोगों को बाइसेप्स ब्रैकी मसल से देखें और ट्राइसेप्स ब्रैकी मसल से देखें, इनका थोड़ा सा फंक्शन देख लें और नर्व भी देख लें कौन कौन से सप्लाई कर रहे हैं इनको, ठीक है। सुपिनियर्स फोर आर्म फ्लैक्स द एल्बो, ठीक है, इनर्वेटेड बाय मस्कुलोकुटेनियस। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बाइसेप्स किससे सप्लाई होता है, मस्कुलोकुटेनियस नर्व से सप्लाई होता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, फ्लैक्स द एल्बो, ठीक है, ये एल्बो को फ्लैक्स करता है। इसी तरह ट्राइसेप्स ब्रैकी मसल देखें, मेन, ठीक है, एल्बो एक्सटेंसर है, ठीक है, एल्बो को एक्सटेंड करवाता है ट्राइसेप्स, इनर्वेटेड बाय रेडियल नर्व, ठीक है। बाइसेप्स मस्कुलोकुटेनियस नर्व से सप्लाई हो रहा है, ट्राइसेप्स आप लोगों का मसल किससे सप्लाई हो रहा है, ये आप लोग रेडियल नर्व से, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों को। थोड़ा सा पिक्चर देख लें, इसमें थोड़ा आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देखें, ये आप लोगों को क्या है, एल्बो को क्या करें आप लोग फ्लेक्स कर रहे हैं। जब फ्लेक्स करेंगे तो बाइसेप्स कंट्रैक्ट होगा और ट्राइसेप्स रिलैक्स होगा, ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद जब आप लोग एल्बो को एक्सटेंड करवाएंगे, ठीक है, ये एक्सटेंड एल्बो, तो इसमें ट्राइसेप्स आप लोगों का कंट्रैक्ट हो जाएगा, बाइसेप्स आप लोगों का रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग याद रख सकते हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे। इसके बाद आगे देखें एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स, ठीक है, ये याद रखें एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स में क्या होता है, डिप्रेशन एट द बेस ऑफ थंब, ठीक है, जो आप लोगों का ये थंब है यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर इसकी बेस में, थंब के बेस में आप लोगों की जो जगह है उसको हम एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स कहते हैं। ये स्काफोइड लेस बिनाइथ, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स में कौन सी बोन होती है, स्काफोइड, ठीक है। स्काफोइड कॉमन फ्रैक्चर होता है, ठीक है, कार्पल बोन का कॉमन फ्रैक्चर किसका होता है, स्काफोइड का, ठीक है, ये फ्रैक्चर करवाता है, ठीक है। इसी तरह डैमेज रेडियल आर्ट, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स में एक तो एमसीक्यूज बन के स्काफोइड बोन होता है, ठीक है, इसके नीचे होता है। इसी तरह यहाँ पर जो स्ट्रक्चर डैमेज होता है कौन से, रेडियल आर्टरी, ठीक है। इसी तरह स्काफोइड मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर कार्पल बोन इज स्काफोइड, ठीक है, ये याद रखें। और इसके अलावा डैमेज एट एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स, ठीक है, ये याद रखें। इसी तरह नॉर्मल एक्सरे इन स्काफोइड फ्रैक्चर, जब स्काफोइड का फ्रैक्चर होगा एक्सरे नॉर्मल होगी, लेकिन आप लोगों के हैंड पर क्या होगा, पेन होगा, ठीक है, ये याद रखें। स्काफोइड कहाँ फ्रैक्चर हो सकते हैं, एक तो कार्पल बोन, कॉमन कार्पल बोन है, और ये एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स में कॉमन फ्रैक्चर होता है। आउट स्ट्रेच हैंड हो तो उसमें भी ये रिस्क होता है कि कॉमनली फ्रैक्चर होती है, ठीक है। अगर कहें कि मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर इन कार्पल बोन वो स्काफोइड है, ठीक है। इसके बाद थिनार मसल्स एंड हाइपोथिनार मसल्स देख लें नीचे वाले, कंट्रोल थंब मूवमेंट्स, ठीक है। इसी तरह इनर्वेटेड बाय मीडियन नर्व, ठीक है, जो थिनार मसल्स होते हैं ये आप लोगों के थंब के बिल्कुल नीचे होते हैं, ठीक है। हाइपोथिनार मसल्स जो उससे नीचे होता है एरिया, ठीक है। पिंकी कंट्रोल पिंकी मूवमेंट्स, पिंकी मूवमेंट्स का मतलब तो जो आप लोगों को हैंड को रोटेट करवा रहे हैं, ठीक है, मीडियल और लेटरल साइड को आपस में फ्लेक्स करवा रहे हैं, तो ये पिंकी मूवमेंट है, इनर्वेटेड बाय अल्नर नर्व, ठीक है, ये अल्नर नर्व से सप्लाई होता है, ठीक है। ये हाइपोथिनार और थिनार, ये एग्जाम में एमसीक्यूज बनती है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखें। थिनार कैसे सप्लाई होता है, हाइपोथिनार कैसे सप्लाई होता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद आगे देखें, ये थोड़ा सा पिक्चर देख लें, ये ठीक है, ये आप लोगों को क्या है, ये रेडियस है आप लोगों का, ये अल्ना है, ये आप लोगों को कार्पल्स बोन है सारी, ये मेटाकार्पल्स हैं, ये आप लोगों के क्या है, फ्लैंजेस हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आप देखें
तो इसमें कौन कौन सी बोन हो सकती है कार्पल्स में आप लोगों ने ये याद रखना है। एक तो ये क्या है आप लोगों की, ये स्काफोइड बोन है, ये वाली स्काफोइड बोन है, ये यूनेट है, ठीक है, ये ट्राइक्वेट्रल है, और यहाँ पर एक होती है बोन पिसिफॉर्म उसको बोलते हैं, ठीक है, ये पिसिफॉर्म है। फिर आप लोगों के ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपजॉइड है, ठीक है, कैपिटेट है, और ये हेमेट है। हेमेट में मैंने कहा था जो बोन है इसमें कौन सा फ्रैक्चर होता है, हेमेट का जब भी फ्रैक्चर होगा इसमें जो स्ट्रक्चर डैमेज होगी वो कौन सी थी है, अल्लर नर्व, ठीक है। इसके बाद हमने कहा था ये क्या है आप लोगों की मेटाकार्पल्स हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग ये फ्लेंजेस आ जाती हैं। फ्लेंजेस में देखें प्रोक्सिमल फैलेंक्स है, मिडल फैलेंक्स है और डिस्टल फैलेंक्स है, ठीक है, ये 3 फैलेंक्स हैं, ठीक है। इसी तरह जो आप लोगों का थंब है यहाँ पर 2 होते हैं, प्रोक्सिमल फैलेंक्स होता है और डिस्टल फैलेंक्स, तो मिडल फैलेंक्स नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप लोगों को पता चल गया। ये बोन्स के नेम आप लोग याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद देखें नीचे फ्लेक्सर रेटिना कॉलम क्या होता है। फ्लेक्सर रेटिना कॉलम में आप लोगों ने ये याद रखना है, ये इसमें जो होता है कवर्स कार्पल टनल, ठीक है। इसी तरह मीडियन नर्व पासेस बीनीथ इट, ठीक है। जो फ्लेक्सर रेटिना कॉलम होता है ये आप लोगों के कवरिंग होता है, ठीक है। नर्व डैमेज सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिना कॉलम अल्लर आर्टरी अल्लर नर्व, ठीक है। फ्लेक्सर रेटिना कॉलम देख लें, यहाँ पर देखें ये जो पिक्चर है ये आप लोगों का कार्पल टनल है, ठीक है, ये सारा। तो इसमें ये फ्लेक्सर टेंडन है, ये ट्रांसफर कार्पल लिगामेंट है, इसके नीचे मीडियन नर्व है, ठीक है। ये ऊपर कार्पल बोन्स है, ठीक है। कार्पल बोन्स के ऊपर मीडियन नर्व है, मीडियन नर्व के ऊपर फ्लेक्सर रेटिना कॉलम, फ्लेक्सर रेटिना कॉलम के ऊपर आप लोगों की अल्लर नर्व और आर्टरी पड़ी हैं, ठीक है। तो ये ऊपर वाला देखें, ये नर्व डैमेज सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिना कॉलम तो अल्लर आर्ट अल्लर नर्व, ठीक है। नर्व डैमेज डीप टू फ्लेक्सर रेटिना कॉलम ये मीडियन नर्व है, ठीक है। ये एग्जाम में MCQs बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है, लिख लें इसको, ठीक है। बातें एनाटमी की जो होती हैं वो सारी रट्टे वाली होती हैं, ठीक है। कुछ बातें होती हैं जो समझने वाली होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिनको हम रट्टा लगाते हैं, ठीक है। तो नीचे देखें क्यूबिटल फोसा कंटेन्स बाइसेप्स टेंडन, ठीक है, बाइसेप्स का टेंडन है, ब्रेकियल आर्टरी, मीडियन नर्व और रेडियल आर्टरी। ये स्ट्रक्चर जो होती हैं आप लोगों की क्यूबिटल फोसा से गुजरते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि क्यूबिटल फोसा में से कौन सी स्ट्रक्चर गुजरती हैं, कौन सी नहीं गुजरती, कोई एक मिस कर देंगे, ठीक है। बाइसेप्स का टेंडन, ब्रेकियल आर्टरी है, रेडियल आर्टरी और मीडियन नर्व है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्यूबिटल फोसा है कहाँ पर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मीडियल बार्डर देखें, ये क्या है, प्रोनेटर टेरेस, ठीक है, ये मीडियल बार्डर इसका। इसी तरह लेटरल बार्डर देखें, ब्रैकियोरेडियालिस है। सुपीरियर बार्डर देखें, ट्रांसवर्स लाइन बिटवीन द मीडियन लेटरल एपिकोंडाइल्स ऑफ द ह्यूमरस, यहाँ पर ह्यूमरस बोन है, ठीक है। और लेटरल बार्डर और मीडियल बार्डर आप लोगों के मसल्स पड़े हैं। प्रोनेटर टेरेस है मीडियल साइड में, लेटरल साइड में आप ब्रैकियोरेडियालिस, ठीक है। ये तीनों मिलकर आप लोगों की एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है आप लोगों का क्यूबिटल फोसा है, ठीक है। तो इसमें जो स्ट्रक्चर गुजरे बाइसेप्स का टेंडन है, ब्रेकियल आर्टरी है, रेडियल आर्टरी है और मीडियन नर्व है, ठीक है। ये क्यूबिटल फोसा हो गया, ठीक है। तो इसके बार्डर आप लोग याद रखने हैं, कौन से बार्डर पर क्या चीज़ पड़ गया है, ठीक है। और इसके अंदर जो जो स्ट्रक्चर गुजरती हैं वो आप लोग ने याद रखनी है। इसके बाद नीचे देखें, बहुत इंपॉर्टेंट और भूल जाने वाला टॉपिक है नीचे, जो कभी भी याद नहीं हो, ब्रैकियल प्लेक्सस, ठीक है। इसका नेम आप लोगों ने सुना होगा। तो इसको थोड़ा सा करते हैं, इसको देखें सारे, आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा है ये, ठीक है। जो आप लोगों को ब्रैकियल प्लेक्सस है ये कहाँ से शुरू होता है, C5 से लेकर T1 तक होता है, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रैकियल प्लेक्स कहाँ से शुरू होता है, C5 से लेकर T1। ये होती हैं रूट्स, ठीक है, ये आप लोगों की रूट्स होती हैं, ठीक है। ये C5 से शुरू होता है, ये T1 तक, ठीक है। ये सारा एरिया क्या है इसका, ये रूट है। इसके बाद होता है ट्रंक। रूट से क्या निकलेंगे आप लोगों की ब्रांचेस निकलेगी, एक C5 से ब्रांच निकले, C6 से लेकर अपर ट्रंक बना है, ठीक है। और C7 से मीडियल ट्रंक बना, एक ही निकली है, ठीक है। C8 to T1 से जो ब्रांचेस निकली हैं वो क्या हुई हैं आप लोगों को पता है, वहाँ से लोअर ट्रंक बना है, ठीक है। ये देख लें, ठीक है, एक एक चीज़ को समझना है आप लोगों ने। ये हम देखें, C5 और C6 से अपर ट्रंक बना है, C7 से मिडल ट्रंक बना है और C8 T1 से लोअर ट्रंक बना है, ठीक है। फिर आगे क्या होता है इनमें, आगे होती है डिवीजन इनकी, ठीक है, एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन, ठीक है। यहाँ से अपर ट्रंक से एक एंटीरियर डिवीजन जाएगी और एक पोस्टीरियर डिवीजन आएगी, ठीक है। फिर मिडिल ट्रंक से एक एंटीरियर डिवीजन, एक पोस्टीरियर डिवीजन। फिर लोअर ट्रंक से आप लोग एक एंटीरियर डिवीजन रहेगी, एक पोस्टीरियर। जो एंटीरियर डिवीजन होंगी वो देखें क्या करते हैं, एंटीरियर डिवीजन मिलकर लैटरल कार्ड्स बनाती हैं, पोस्टीरियर डिवीजन जो मिलकर पोस्टीरियर कार्ड बनाती हैं, और एंटीरियर लोअर की जो लोअर है, ठीक है,
लोअर ट्रंक की एंटीरियर जो ब्रांच होती है वो मीडियल ट्रंक बनाती है, ठीक है। अब 3 गार्ड्स बन गए, लेटरल गार्ड, पोस्टीरियर गार्ड, मीडियल गार्ड, ठीक है। फिर इससे क्या निकलेंगे, ब्रांचेज निकलेंगी, ठीक है। लेटरल गार्ड से 3 ब्रांचेज निकलेंगे, एक लेटरल पेक्टोरल ब्रांच निकली है, ठीक है। इसके अलावा मस्कुलोकुटेनियस लेटरल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है। ये 3 ब्रांचेज निकली हैं, ठीक है। इसके बाद जो आप लोगों का पोस्टीरियर गार्ड है, यहाँ से सब स्कैपुलर नर्व गुजरी है, निकल रही है यहाँ से, थ्रोकोडॉर्सल, एक्सिलरी और रेडियल नर्व, यहाँ से 4 निकल रही हैं ब्रांचेस। इसी तरह नीचे नीचे आप लोगों की कितना 5 ब्रांचेस निकलेंगी, ठीक है। एक मीडियल पेक्टोरल, फिर मीडियल कुटेनियस नर्व आर्म, मीडियल कुटेनियस नर्व 4 आर्म, मीडियल ब्रांच है मीडियन नर्व, ठीक है। ऊपर यहाँ पर मीडियन नर्व की लेटरल ब्रांच निकली है और यहाँ पे मीडियन नर्व की मीडियन ब्रांच निकली है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना, ठीक है। ब्रैकियल प्लेक्सस बहुत ही इजी और सिंपल मैंने समझाया हुआ है। यहाँ से अगर कोई चीज़ समझ नहीं है तो मुझे बताएं ब्रैकियल प्लेक्सस के बारे में। सारे क्लियर है सबको? नहीं क्लियर तो मैं आप लोगों को दोबारा क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है। ये सिंपल बस आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में MCQs आ सकती है। जी सबको समझ आ गई है? किसी को कोई मसला है? किसी को बात समझ ना आई हो? देखें आगे आर्ब्स पाल्सी, जिसको हम यूकेन पैरालिसिस भी कहते हैं, और इसके अलावा क्लम्प पैरालिसिस, अपर ट्रंक इंजरी, ठीक है। जो आप लोगों की ब्रांचेस निकल रही थी, ठीक है। दोबारा देख लें इसको, ये C5 और C6 की अगर इंजरी होगी तो ये C5 और C6 की इंजरी होगी तो अपर ट्रंक इंजरी है। अगर C8T1 की होगी तो वो लोअर ट्रंक है, ये अपर ट्रंक है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर इनकी इंजरी होगी तो अपर ट्रंक लोअर ट्रंक इंजरी होगी, ठीक है। तो यही कह रहा है कि आर्ब्स पाल्सी में क्या होता है, आप लोगों की अपर ट्रंक की इंजरी होती है। अपर ट्रंक कहाँ पढ़ते हैं? C5 और C6 में पढ़ा, ठीक है। अपर ट्रंक ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस की इंजरी है, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आर्ब्स पाल्सी क्या है? अपर ट्रंक ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस की इंजरी C5 और C6 के लिए बार बार। और क्या होता है यहाँ पर क्लिनिकल फीचर्स में? एडक्शन ऑफ शोल्डर मिलता है, ठीक है। और हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक, हाइपर एक्सटेंशन होती है नेक की, ठीक है। और इसके अलावा पुलिसमैन टिप या वेटर स्टिप हैंड मिलते हैं आप लोगों को, ठीक है। जैसे पुलिस वाले या होते हैं वेटर होते हैं ना, वो हाथ छुपा कर पीछे से पैसे लेते हैं। इसी तरह काजेज क्या हो सकते हैं? डिलीवरी हो सकती है, ठीक है। डिलीवरी के दौरान आप लोगों का अपर ट्रंक डैमेज हो सकता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, फॉल्ट हो सकता है, वायलेंट स्ट्रेच एट नेक, ठीक है। 3 कंडीशन में आप लोगों का ये अपर ट्रंक डैमेज हो सकता है, ठीक है। फिर आ जाता है क्लम्प पैरालिसिस। क्लम्प पैरालिसिस में क्या होता है? लोअर ट्रंक इंजरी ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस। तो इसमें C8T1 की लेवल होती है। C8T1 की लेवल अगर डैमेज हो तो लोअर ट्रंक इंजरी होगी ब्रैकियल प्लेक्सिस की, उसमें क्लम्प्स पैरालिसिस आता है, ठीक है। इसी तरह फॉल फ्रॉम हाइट काज है तो स्मॉल हैंड मसल्स पैरालाइज होंगे इसमें, ठीक है। और क्ला हैंड आएगा, ठीक है। इसमें क्ला हैंड आएगा और उसमें क्या आता है? वेटर टेप हैंड आता है, ठीक है। तो ये एग्जाम में आप क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वेटर टेप किस में आता है? आर्ब्स पाल्सी में। और इसके अलावा क्ला हैंड किस में आता है आप लोगों का? क्लम्प्स पैरालिसिस में। ये लोअर ट्रंक इंजरी में आता है। इसी तरह अब ये पिक्चर देखें तो आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा बिल्कुल ही, ठीक है। देखें ये आप लोगों को क्लम्प्स पैरालिसिस, ये आर्ब्स पाल्सी। आर्ब्स पाल्सी अपर ट्रंक इंजरी है, ठीक है, C5 C6 की। और क्लम्प्स पैरालिसिस क्या है? लोअर ट्रंक इंजरी C8T1 की, ठीक है। तो इसमें देखें वेटर स्टेप पोस्चर आएगा, इसमें क्ला हैंड डिफॉर्मिटी आएगी, ठीक है। एक ये चीज़, इसके अलावा होता क्या इसमें? इंटरनली रोटेटेड एबडक्टेड आर्म होता है, ठीक है। इसके अलावा एक्सटेंडेड एंड प्रोनेटेड फोर आर्म और फ्लेक्स्ड रेस्ट होता है, इसलिए इसमें पुलिसमैन या वेटर टिप हैंड आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? मेटाकार्पल फ्लेंजेस जॉइंट जो होते हैं वो एक्सटेंड होते हैं और इंटरफ्लेंजेस जॉइंट जो होते हैं वो फ्लेक्स होते हैं, इसलिए क्या मिल रहा होता है आप लोगों को? क्ला हैंड मिल रहा होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों का? ये पैरालिसिस जो है आप लोगों के अपर लोअर ट्रंक इंजरी की, ये क्लियर होगी। इसके बाद देखिए आगे लिम्फेटिक सप्लाई। जो आप लोगों की लिम्फेटिक सप्लाई है वो क्या है? सुपरफिशियल लिम्फ नोड होते हैं या डीप लिम्फ नोड। सुपरफिशियल लिम्फ नोड डेल्टो पेक्टोरल ग्रुप विच ड्रेन इनटू सिफेलिक वेन, ठीक है। ये सिफेलिक वेन में ड्रेन होता है, ठीक है। ये डेल्टो पेक्टोरल ग्रुप के लिम्फ नोड होते हैं। डीप कौन से होते हैं? एक्सिलरी ग्रुप होता है इनमें, और ड्रेन इनटू सब क्लेम लिम्फेटिक ट्रंक, ठीक है। एक तो ये याद रखना डीप लिम्फ नोड कहाँ से आ रहे हैं, ये एक्सिलरी ग्रुप हैं और ये ड्रेन होते हैं सब क्लेम लिम्फेटिक ट्रंक में। ये एग्जाम में MCQs बनती है। और जो सुपरफिशियल है वो डेल्टो पेक्टोरल ग्रुप हैं, ठीक है। और वे ये कहाँ ड्रेन हो? सिफेलिक वेन में। सुपरफिशियल पामर आर्च मेनली बाई अल्नर आर्टरी, ठीक है। डीप पामर आर्च बाई रेडियल आर्टरी। ये 2 पॉइंट एग्जाम के MCQs हैं, ठीक है, ये याद रखें, ठीक है। सुपरफिशियल पामर आर्च जो आप लोगों का पाम है, सुपरफिशियल आप लोगों का क्या है? अल्नर आर्टरी है। अगर डीप पामर आर्च पूछें तो वो आप लोगों की रेडियल आर्टरी है, ठीक है। ये एग्जाम के MCQs है, ठीक है। इसके बाद आगे देखें,
तो देखें इसमें सबसे पहले ट्रेपीजियस मसल, ठीक है, ये क्या करता है, एलिवेट्स करता है, रिट्रैक्ट्स करता है, रोटेट्स द स्कैपुला, ठीक है, ये इसका काम है। ट्रेपीजियस की नर्व सप्लाई आप लोगों को स्पाइनल पार्ट और सेस्ट्री नर्व 11 क्रेनियल नर्व है, ठीक है, और सेंसरी इसकी सप्लाई देखें C3 C4 स्पाइनल नर्व से आती है ब्रांच। अगर ये आप लोगों का ट्रेपीजियस डैमेज हुआ है तो वो रिजल्ट क्या मिलेगा, श्रगिंग ऑफ शोल्डर, ठीक है, श्रगिंग ऑफ शोल्डर होती है, ठीक है, श्रगिंग ऑफ शोल्डर मिलेगा, ठीक है, आप लोगों को ये याद रखेंगे, ठीक है। श्रगिंग ऑफ शोल्डर किस में आता है, आप लोगों का ट्रेपीजियस मसल के डैमेज होने से। और कौन सी नर्व डैमेज होगी, एक्सेसरी नर्व, ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसके अलावा देखिए लेटिस्मस डॉर्साई, इसमें नर्व कौन सी होती है इन्वॉल्व, थ्राकोडॉर्सल नर्व C6 C8, ये आप लोगों को लेटिस्मस डॉर्साई जो आप लोगों के बैक है, बैक के ऊपर एक बड़ा मसल है, गूगल पर आप लोगों को सर्च करना है, वहाँ देखना है लेटिस्मस डॉर्साई जो बड़ा मसल नज़र आ रहा है वो कौन सी नर्व से, थ्राकोडॉर्सल नर्व से सप्लाई हो रहा है। इसी तरह इसके बाद देखिए क्या है, लिवेटर स्कैपुलाई नर्व सप्लाई C3 C4 नर्व सप्लाई करती है, और इसके अलावा डॉर्सल स्कैपुला नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। इस तरह रोम्बोइड मेन और मेजर को कौन से नर्व सप्लाई, डॉर्सल स्कैपुला नर्व सप्लाई करते हैं, C5 जो कि ब्रांच है। सिरेटस एंटीरियर आप लोगों ने याद रखना है, ये साल्ट से ऐसे सिरेटस एंटीरियर और LT से लॉन्ग थोरैसिक नर्व से ये सप्लाई होता है, ठीक है। तो लॉन्ग थोरैसिक नर्व इसकी ब्रांचेस है, अगर ये डैमेज होगी क्या मिलेगा आप लोगों को, विंगिंग ऑफ स्कैपुला। ये कब डैमेज होते हैं, या जब आप लोगों का स्टैब ऑन इंजरी हो या मैस्टेक्टमी हो। इसी तरह डेल्टोइड मसल देख लें, ठीक है, डेल्टोइड मसल किसको सप्लाई करता है, 1 किलो डेल्टोइड मसल सप्लाई जो हो रहा है आप लोगों का ये एक्सिलरी नर्व और किसको सप्लाई, टेरेस मेनर को, ठीक है, ये याद रखेंगे। इसी तरह एक्सटेंसर कार्पियल नर्व सप्लाई पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, ठीक है, पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व जो आप लोगों की एक्सटेंसर कार्पियल नर्व, लेकिन नेम अल्नारस है, लेकिन सप्लाई जो है उसकी रेडियल नर्व से आ रही है, ठीक है, ये याद रखेंगे। एक्सटेंसर कार्पियल नर्व जो है वो आप लोगों की रेडियल नर्व से सप्लाई हो रहा है, कौन सी ब्रांच निकल, पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, ठीक है। इसके अलावा दोबारा देख लें, थिनार मसल सप्लाई किससे होता है, मीडियन नर्व से, हैपोथिनार मसल अल्ना नर्व से, ये दोबारा आ गया, ठीक, हमने पढ़ा है अभी। फर्स्ट वेब स्पेस सेंसेशन बाय रेडियल नर्व, ठीक है, जो आप लोगों का थंब है, थंब और उससे अगली सेकंड फिंगर जो है, इससे एरिया जो है दरमियान वाला इसका एरिया, इसको फर्स्ट वेब स्पेस कहते हैं। ये जो सप्लाई होता है जिसको हमने कहा था एनाटोमिकल स्नफ बॉक्स, वो एरिया जो है आप लोगों की रेडियल नर्व से ही सप्लाई होते हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके बाद आगे देखें कुछ जॉइंट, ये जॉइंट देखें, इसमें मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर कार्पल बोन स्काफोइड है, ठीक है, मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर ऑफ कार्पल बोन स्काफोइड, ये याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसके अलावा फर्स्ट बोन टोसिफाई एंड हैंड कैपिटेट, ये मतलब ये होता है जब डेवलपमेंट होती है बच्चे की, तो ग्रोथ के दौरान सबसे पहले अगर कोई हैंड में बोन बनती है तो वो कौन सी है, कैपिटेट, ठीक है। डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट मोस्ट कॉमनली एंटीरियर डिसलोकेशन, ठीक है, ये याद रखें। एबडक्शन ऑफ आर्म 0 to 15 डिग्री वो कौन, सुप्रास्पाइनेट, ठीक है, ये मसल याद रखेंगे। इसी तरह नर्व इंजर्ड इन सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस एक्सिलरी नर्व, ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा था। इसी तरह कॉमन नर्व इंजर्ड इन द मिड शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस फ्रैक्चर रेडियल नर्व, ठीक है, शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस में मीडियन रेडियल नर्व है, ठीक है। एल्बो जॉइंट कौन सा, हैंज जॉइंट है, ठीक है, जिसको हम एक साइड ही मूवमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। जो शोल्डर जॉइंट था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट था। इसी तरह मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कोलिस फ्रैक्चर क्या है, कोलिस फ्रैक्चर आप लोग डिस्टल एंड ऑफ रेडियस है, वहाँ पर अगर फ्रैक्चर हो तो उसको हम कोलिस फ्रैक्चर कहते हैं, डिस्टल एंड ऑफ रेडियस का फ्रैक्चर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी ड्यू टू कंप्रेशन मीडियन नर्व, ठीक है, जब आप खाना खाते हैं नाइट टाइम एक चम्मच इस्तेमाल करते हैं, उसमें आप लोगों का हाथ जैसे टेढ़ा होता है, चम्मच को जब पकड़ते हैं, ठीक है, स्पून को पकड़ें और उसको देखें, ठीक है, इसको बोलते हैं डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी। ये कोलिस फ्रैक्चर में आता है, डिस्टल एंड ऑफ रेडियस जब डैमेज होता है तो मीडियन नर्व कंप्रेस होते हैं, जिसकी वजह से ये आप लोगों को फीचर आ रहा होता है, ठीक है। इसके बाद मसल इनिशिएटिंग शोल्डर अबडक्शन, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रास्पाइनेटस, ठीक है, इनिशिएटिंग मतलब कि ये 15 डिग्री तक अगर हमने मसल को क्या करना है, लेके आना है, ठीक है। इनिशियल अबडक्शन या 15 डिग्री तक अगर कोई आप लोगों को कहे कि हाँ कौन सा मसल इन्वॉल्व होता है, तो वो शोल्डर के अबडक्शन के लिए वो सुप्रास्पाइनेटस मसल ही इन्वॉल्व होता है, ठीक है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे वैसे इंपॉर्टेंट है, पूरे जितनी पॉइंट मैंने बताया पर लेम कि ये सारे करने हैं आप लोगों ने, ठीक है।